होली एक मौज मस्ती का परिवार है और ऐसे में मेरे ऐसे पकड़ बाबा का क्या काम, जिसे ना मस्ती से मतलब न दुनिया से मतलब, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। और होली वास्तव में है ही संतों का सारा करामाती काम। कहते हैं एक होलिका थी जो हमारे मन की जो ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा है, उसकी प्रतीक है। और एक प्रहलाद था जो एक साधक का प्रतीक है। होलिका ने योजना बनाई कि प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठ जाए और यह ऐलान कर दिया जो सच होगा वो बच जाएगा। उसके पास एक कपड़ा था जो फायर प्रूफ था, जिसे ओढ़ लेने से आग का असर नहीं होता। वो इत्मीनान से थी कि मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, जो बिगड़ेगा वो प्रहलाद का बिगड़ेगा। लेकर उसे आग में बैठ गई, आग जलाई गई, बहुत जल्द सारे नगर ने मिलकर जलाई। लेकिन परमात्मा की करनी ऐसी हुई कि जो कपड़ा वो अपने ऊपर ओढ़े हुए थी, वो हवा के झोंके से उड़कर प्रहलाद के ऊपर उड़ गया और वो बिना कपड़े के रह गई। होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। और यही हमेशा से होता है। मैंने सत्संग में हजारों बार बताया और हुजूर बहुत समझाकर कहा करते थे कि जब एक संत होता है उसके चारों तरफ 11 नेगेटिव पावर, काम पावर खड़ी रहती है और वो जीव को जिसके मन में जरा सा भी संशय आता है, कभी आती है, उसे दबोच लेती है। इस तरह से संतों के साथ लगना चलना बहुत मुश्किल काम है। और संत एक मर्यादा में बंधे हुए होते हैं। उन्होंने वचन दिया हुआ होता है कि वो अपनी शक्ति से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे काल को नुकसान हो। ऐसी हालत में ये ताकत होते हुए भी कि संत जो चाहे सो करे, वो ऐसा मालूम पड़ता है कि बेचारा पप्पू है, इसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं सकता। वेदों तक में संत को एक साधारण मनुष्य कहा, जो बिल्कुल साधारण है, सीधा है। और अंग्रेजी साहित्य में तो उसे फूल कहा है, FOOL, फूल, बेवकूफ। फूल कैरी ट्री ऑफ लाइफ, कि जो बेवकूफ होता है वही जीवन का सार ग्रहण करता है, ले जाता है। और इसीलिए सब धर्म ग्रंथों में एक बात आई है, बाइबल में बड़ा खोल कर बयान किया गया है कि जो बुद्धि में रत है, जो बुद्धि में लगे हैं, वो इस संसार में भटक जाते हैं। और जो बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, वही सार प्राप्त करते हैं। इसी तरह वेद में भी कहा है, जो ज्ञान में रत है वो अंधकार में है, और जो अति ज्ञान में लगे हुए हैं वो महाअंधकार में। कारण ये है, ये मन, ये बुद्धि, ये संसारी ज्ञान हमें अंधकार में ढकेल देता है। अगर इस संसार में कोई नेगेटिव पावर से बचने का कोई तरीका है, वो संत है, वो उसके साथ हम लग जाए
तो बच जाते हैं। हम देखते हैं चक्की के 2 पार्ट होते हैं, जो उसमें रहता है वो सब पिस जाता है, लेकिन जो किल्ली के साथ लगा रहता है दाना, वो साबुत बच जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे, इस संसार में हम कुछ नहीं कर सकते, केवल संत के साथ रहे तो बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यही तरीका है जो हमें बचा लेता है सारे जंजाल से। वरना मुझे मालूम है कि नेगेटिव पावर कितना कितना जुल्म करती है। आप लोग जानते हो कि चौसर का एक खेल है, चौपट बिछा कर खेलते हैं। उसमें गोल सारे चक्कर काट कर जब अपने घर जाने को होती है तो एक खाना होता है जिसे कहते हैं नर, उसमें पड़ जाती है। गोट उसमें पड़ गई तो अगर ये 1 नंबर आ गया तो पार हो जाती है, घर हो जाती है। अगर इंतजार में थोड़ी सी देर हो गई तो दूसरी गोट उधर पीट देती है, फिर उसे सारा वही चक्कर काटना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी जितना जितना हम संतों के साथ लगते हैं, काल अपना पूरा जोर लगाकर कोशिश करता है कि कोई जीव उससे निकल न पाए। लेकिन मैंने आपको बताया था बहुत शुरू में ही कि जब मैंने हुजूर से काम हाँ की करने के लिए माना, तो मैंने कहा था जो जीव मेरे साथ रहेंगे उन्हें मोक्ष मिलेगा। और इस बात को मैंने अनेक बार कहा, और अनेक बार क्या अंतिम बार एक बार और बार बार कहकर कहता हूँ कि जो जीव मेरे साथ लगा है उसे काल की ताकत नहीं कि वो उसे हिला दे या उसे रोक ले। काल की इतनी हिम्मत नहीं। कई लोग कहते हैं जवानी जमा खर्च है, कुछ ही कह लो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं आई हैं जब काल से सीधी टक्कर हुई है। मैं किसी एक की नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें संत कितना क्रूर हो जाता है, कितना निष्ठुर हो जाता है, उसका कोई अंदाजा नहीं। अगर मैं एक भी घटना आपको बता दूं तो आप समझेंगे स्वामी जी जैसा जालिम आदमी तो कोई दुनिया में है नहीं। लेकिन वो कर रहा है इस काम को, क्योंकि काल इतनी आसानी से मानता नहीं। मैं नहीं चाहता जिंदगी के वो क्षण जो काल के टक्कर में बिताए उसे मेरे जीवन की बातों को कोई जाने। कोशिश करूंगा कि मैं अपने साथ न ले जाऊं, लेकिन एक भी घटना हो तो उससे मालूम हो जाता है कि काल की कोई ताकत ही नहीं कि वो संत के काम में रुकावट डाल सके। कोशिश करता रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, खबर नहीं आवाज आप कितने दिन तक सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आपके अंदर बसा हूँ। और किसी भी घड़ी में चाहे आप गलत करें सही करें कुछ भी करें, काल आपको भटका नहीं सकता। अगर भटकता है तो यही है कि आप छटपटाहट में थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय आपके पास है। आज भी हम एक ऐसी घड़ी से गुजर रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा न कहकर केवल एक बात कहूँगा कि आप किल्ली के साथ लगे रहें। आप अपना विश्वास बनाए रखें। दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, कुछ नहीं होगा। मन से जुड़े रहे। मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, केवल आपका ये कह देना ही कि आप मेरे हैं, मेरे लिए सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी अंतिम क्षण तक, अंतिम जीव तक जो साथ है, जब तक सबको मोक्ष नहीं मिल जाती,
मैं भी चाहे मुझे कितनी मोक्ष मिले, मोक्ष का मैं चाहूँगा नहीं मैं जाकर परमात्मा मिलूंगा जब तक एक एक जीव मेरा परमात्मा में नहीं पहुँच जाता। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मन से तसल्ली रखे और उस तसल्ली से ये फायदा होगा कि आपको संसार में कष्ट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा हर घड़ी बड़ी प्रबल है। पहले तो ये कलयुग है। कलयुग कहते हैं कि दुनिया की सृष्टि का वो टाइम जबकि हम पापों के एक अनंत कमाई को, ढेर को अपने सिर पर लाद कर इस संसार में खड़े हैं। जितना पाप हो सकता है ज्यादा वो कलयुग के दिनों में बढ़ता ही चला जाता है और पापों का इतना बड़ा ढेर है कि इसे मिटाने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन गुरबाणी में कहा है कि लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर हो, एक चिंगारी लगा दो तो वो सारी राख हो जाता है। तो संत वो चिंगारी लगाता है, इसलिए आप उससे चिंता न करें। सवाल ये आप कहेंगे नेगेटिव ऊर्जा क्या है? कई दफे मैं पहले बताया है, लेकिन मैं बता दूं। जैसे एक गिलास है, गिलास में आधा पानी भरा है, कांच का गिलास है और आधा खाली है। तो गिलास में आधा तक पानी भरा है। एक आदमी देखता है, कहता है आधा गिलास पानी है। एक आदमी देखता है, वो कहता है आधा गिलास खाली है। तो नेगेटिव जो सोचता है वो देखता है आधा गिलास खाली है, और जो पॉजिटिव देखता है वो देखता है कि आधा गिलास भरा है। आप कहेंगे कि आधा गिलास भरा है या खाली है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है मैं आपको समझाऊं बड़ी सरल भाषा में। एक आदमी था, उसके पास 11 महीने का अनाज था, 1 महीने का नहीं था। तो वो सोचता कि हाय क्या होगा, 1 महीने का अनाज नहीं है, कुल 11 महीने का है। एक आदमी था जिसके पास 1 महीने का अनाज था और 11 महीने का नहीं था। वो मस्त था, कहने लगे क्या 1 महीने का तो है। तो जो 1 महीने का अनाज था वो अपना खूब मस्ती से खाता और सोचता रहा कि जब 1 महीने का है इसे तो मौज ले लो, बाद में देखेंगे। जो दूसरा था उसमें 11 महीने का था, उसने सोचा कभी इंतजाम न हो तो 1 महीना पहले भूखा रह लो, फिर बाद में देगा आराम रहेगा। अब 1 महीना कहाँ भूखा रहना था, वो भूख में मर गया और उसका 11 महीने का अनाज पड़ा रह गया। और जिसमें 1 महीने का था उसने खूब खाया और बाद में जो मर गया उसका 11 महीने का उसके हिस्से में आ गया, उसे भी निपटा गया। अब 12 महीने मौज कर ली। तो हालत यही है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसके दुखों में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब हम उसमें मौज करते हैं और उस मौज से और उस पॉजिटिव के सोच देने वाले की याद करके हमारे बाकी 11 महीने भी उसी मौज में कट जाते हैं। तो मैं तो आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अपना ध्यान गुरु के साथ रखें और कुछ नहीं, भजन करें न करें। हालांकि कई आदमी बुरा मानते हैं इस बात से, लेकिन मैं कहता हूँ कि कमाई तो भजन की मैंने इतनी कर ली कि दुनिया में कोई आदमी उसके सहारे आराम से कर सकता है। आपको तो केवल ये जानना है कि वो कमाई आपकी है, क्योंकि आपके रक्षक ने, गुरु ने, बाप ने, माँ ने वो कमाई की है और उस पर आपका हक है। अगर आप कहें कि हमारा तो कोई हक नहीं, तो दूसरा कोई आपका हक जताने नहीं आएगा।
आप कहें कि हमारा हक है तो दूसरा कोई आपका हक मान नहीं सकता। तो आप अपना विश्वास दृढ़ रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। कोई दुख हो सुख हो सिर्फ याद कर लें और मेरी जिम्मेदारी कि आपको सारे में आराम मिलेगा, आप उसे बच कर निकल जाएंगे। आपको किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैं आज इनकी बात कहकर ही आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस मन को रोकने का, मन को मारने का, काल पावर से बचने का एक ही तरीका है कि हाथ कारवर दिल यारवर। काम अपना करते रहे लेकिन दिल जो है वो गुरु के साथ जोड़े रखे। फिर आप कहीं भी रहे, आप मेरी गोद में हैं, मैं आपके साथ हूँ और हर तरह से आपकी रक्षा होगी। इस सारी बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। और मैं इसलिए बता दूं कि आज होली की मस्ती में, होली की इस उमंग में आपकी सारी चिंताएं भस्म हो जाएं, आप सुख से रहें और आपको दुनिया से इसके साथ ही थोड़ा मैं अपना प्रोग्राम बता दूं कि मैं अब यहाँ रहूँगा और इस महीने का 18 तारीख को शायद तीसरा इतवार है, उस दिन सत्संग होगा। उस दिन सत्संग भी दूंगा और सत्संग में एक ऐसी बात बताऊंगा, बात तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझने का नजरिया अलग है कि आपको अपना जीवन बड़ा आराम से गुजारने का मौका मिलेगा। बताई होगी, याद नहीं होगी, लेकिन उसे दोबारा याद दिला दूंगा। आज तो नहीं बताऊंगा, उसी दिन बताऊंगा। क्योंकि जैसा आपका जी करता है कि आप गुरु के दर्शन करें, मेरा भी जी करता है कि मैं अपने बच्चों को देखें, तो इसलिए कुछ ना कुछ मिठाई का बहाना करके रखना पड़ता है, मिलेगी उस दिन। तो इसलिए आज अभी बधाई है और सब आदमी प्रसाद देंगे, लंगर छकेंगे और उसके बाद मैं 2 बजे से मिलूँगा, हर एक आदमी मिलेगा और इसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे और अपना मौज मस्ती में होली का जो रंग खेलना चाहें, जो मिलना चाहें, जो बात करेंगे। आप रंग खेलें, मैं देखूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं जरा सा चाहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं, वैसे तो रंग खेलना मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं चाहूँगा कि मुझे छोड़कर बाकी और सबको खूब रंगे जितना आपका मन हो। और बहुत ही बहुत बहुत बधाई।